नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को रुद्राक्ष के जल का महत्व बताने वाले हैं और रुद्राक्ष के पानी को पीने से क्या फायदे होते हैं वह भी हम आपको आज के इस जानकारी में बताने वाले हैं। रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का एक प्रतीक होता है जो कि भगवान शिव जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था और रुद्राक्ष का वृक्ष होता है जिस वृक्ष में यह रुद्राक्ष उगते हैं। आजकल रुद्राक्ष नकली भी आते रहते हैं, तो इसीलिए आपको सबसे पहले असली रुद्राक्ष को चिन्हित करना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले कमलेश्वर धाम में आपको रुद्राक्ष वितरित किए जाते हैं, जिसका आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। वहां से जो व्यक्ति रुद्राक्ष लाता है वह और रुद्राक्ष पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, क्योंकि वह रुद्राक्ष पूरी तरीके से सिद्ध होते हैं। मात्र रुद्राक्ष लाने से काम नहीं होता है, आप कुछ रुद्राक्ष को सिद्ध करना होता है और कुबरी स्वर धाम का रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ ही आता है। अगर आप कहीं से भी रुद्राक्ष ले रहे हैं तो सबसे पहले आप उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लीजिए। किसी भी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए आपको किसी ब्राह्मण जन से पूछ लेना चाहिए। रुद्राक्ष का पानी कैसे बनाएं? रुद्राक्ष का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सिद्ध रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी, तभी वह रुद्राक्ष का पानी असर करेगा। आपको किसी भी रात में एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में आपको जल भरना है, उस जल के अंदर आपको यह रुद्राक्ष डाल देना है। इस रुद्राक्ष को आपको उसी कटोरी के जेल के अंदर पूरी रात रखना है। अगर आपको लगता है कि खुली हुई कटोरी सुरक्षित नहीं होगी तो आप चाहें तो उस कटोरी को ढक भी सकते हैं, पर हल्का सा उस कटोरी को खुला भी रखिए। पूरी रात उस रुद्राक्ष को पानी में रखने के बाद प्रातःकाल सुबह सुबह उठना है। अगर आप चाहें तो उठते से ही सबसे पहले किसी और जल को ना पीते हुए इसी रुद्राक्ष के जल को पी सकते हैं। उस रुद्राक्ष की जल की कटोरी में से वह रुद्राक्ष निकाल कर रख दीजिए और उस पूरे जल को आप खुद भी सकते हैं और अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सभी सदस्यों को भी दे सकते हैं। इसी स्थान पर अगर आप चाहे तो इस जल का और महत्व बढ़ा सकते हैं। आपको यह रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ की मंदिर प्रातः का सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके लेकर जाना है। उसके बाद इस जल को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। उसी जल को चढ़ाने के बाद जो जलजलाधारी से नीचे गिरेगा उसी जल को आपको वापस से चलकर अपनी कटोरी या पात्र में लेकर आना है। इस जल को आप अपने घर लाइए और इस जल को आप खुद पीजिए और सबको पिलाएं। रुद्राक्ष का पानी पीने के फायदे। आप लोगों ने रुद्राक्ष का पानी बनाना तो सीख लिया, पर इस पानी को पीने के बाद आपको क्या फायदा होगा वह भी आप सुन लीजिए। रुद्राक्ष का पानी पीने से हमारे शरीर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है। अगर किसी को पहले से शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है तो वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। रुद्राक्ष के पानी को आप अपने त्वचा या शरीर पर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी त्वचा या शरीर पर अगर कोई रोग हो रहा हो तो वह ठीक हो जाता है। इस रुद्राक्ष के पानी को पीने से आईसीयू में पड़ा हुआ व्यक्ति भी ठीक होकर बाहर आ जाता है। रुद्राक्ष का पानी कोई भी पी सकता है। दोस्तों, हमने जो आपको रुद्राक्ष का जल बनाने का तरीका बताया है और जो रुद्राक्ष के फायदे बताए हैं, यह सारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। अगर आपको भी अपने शरीर में कोई रोग बीमारी परेशान कर रही है या आप लोग चाहते हैं कि आगे कभी आपके घर परिवार में कोई रोग बीमारी प्रवेश ना करे, तो आप आज से ही रुद्राक्ष का जल अपने घर के सभी सदस्यों को देना शुरू कर दीजिए।